बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत नेपाल की उड़ानों पर बहुत बड़ा असर देखने को मिला है, जहां भारत से नेपाल की 10 उड़ानें रद्द, एयर इंडिया की 10 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो भारत से नेपाल की उड़ानों पर यह बड़ा असर, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, एयर इंडिया की 10 उड़ानें रद्द की गई हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक भारत से नेपाल के लिए 10 उड़ानें रद्द, क्योंकि नेपाल में अभी राजनीतिक अस्थिरता है, वहां की जनता आक्रोशित है, तोड़फोड़, आगजनी, हिंसा, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। नेता बख्शे नहीं जा रहे हैं, खासकर वो चुन चुनकर उनको जनता पीट रही है या फिर घेर रही है, उनको टारगेट कर रही है जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं, और उनमें चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स हों, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री हों, शेर बहादुर देउवा खून से लथपथ हो गए, केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, वो तो अब नहीं रहे, पूर्व प्रधानमंत्री कह लीजिए, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। और ये देखिए, संसद भवन के ऊपर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये संभवतः ड्रोन से या फिर हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें ली गई होंगी। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तौर पर इन तस्वीरों को आप सभी दर्शकों तक पहुंचा रहा है, और एनडीटीवी न सिर्फ भारत में देखा जाता है बल्कि नेपाल में भी लोकप्रिय है, और दुनिया के हर एक हिस्से में एनडीटीवी को देखा जाता है। तो ये आप सभी दर्शकों को हम अपडेट कर रहे हैं। और काठमांडू से हमारे जो संवाददाता हैं इस वक्त जुड़े हुए हैं, अनंत अनुराग, जो कि पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं वहां पर मौजूदा घटनाक्रम से हर एक ताजा तरीन तस्वीरें और अपडेट आप सभी दर्शकों को रख रहे हैं। ये देखिए, तस्वीरें आ गई हैं, ओली का इस्तीफा हुआ, नेपाल में तख्ता पलट हो गया, लेकिन आगे क्या होगा, राजनीतिक भविष्य और युवाओं का भविष्य और नेपाल का भविष्य फिलहाल संशय में, खतरे में, क्योंकि नुकसान भी है। और अभी ठीक जैसे हमने श्रीलंका में देखा था, हमने पाकिस्तान में भी देखा था, हमने बांग्लादेश में भी देखा था, और फिर से एक पड़ोसी देश नेपाल के अंदर भी वही हालात उत्पन्न हो गए, किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन यह सब कुछ देखना पड़ रहा है। और यह आक्रोश है जनता का, नेपाल में हो गया तख्ता पलट। ये दो तस्वीरें, अनंत अनुराग हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनंत, अब हमें यह बताइए, जो बालेंद्र शाह को आप बता रहे थे, लेकिन क्या एक्सेप्टेंस होगी? फिलहाल तो आप बता रहे हैं कि वहां की जनता जो है उनके पक्ष में है, लेकिन कोई और भी दावेदार है या फिर कुछ और भी खिचड़ी पक रही है? इनसाइड स्टोरी क्या है आखिर नेपाल के अंदर इस वक्त? एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, मैं पत्रकार हूं और पत्रकारिता एंगल से मैं इसको विश्लेषण करना चाहूंगा। और ये चीज क्लियर है, बालेंद्र के फैन फॉलोइंग और चहेते सिर्फ काठमांडू में नहीं थे। बालेंद्र भले ही काठमांडू का मेयर था, लेकिन वो नेता पूरे देश का था। जिस जगह, जिला और जिस गांव में आप जाइएगा, गांव गांव तक मुझे नेता चाहिए बालेंद्र जैसा। इस देश में 2-4 ऐसे मेयर थे जिनका नाम बारंबार मीडिया में आते थे और वो लोग काम करते हैं, जनता से जुड़े रहते। एक थे काठमांडू के मेयर बालेंद्र, दूसरे थे धरान के मेयर जो है हरक साम्पांग, और तीसरे धनगढ़ी का मेयर जो है एक है। तो ये 3 मेयर का नाम जो है आम जनता के, जन जन के और दिमाग और दिल में छाए हुए थे। और उसमें से जो है बालेंद्र जो था नंबर 1 नंबर पे, और बालेंद्र ने एक काम करके दिखाया था काठमांडू में मेयर होने के बाद। ये राजनीतिक दल इन लोगों को काम करने नहीं दे रहा था, बहुत स्ट्रगल क्रिएट कर रहा था, उसके बावजूद भी काम कर रहे थे। और सबसे अहम सवाल है, जिस देश में इस तरह का युवा का जो है चाहते, देश में हो या देश के बाहर भी हो, उस युवा को रोकने वाला कौन हो सकता है? ये पुराने दल के अलावा इनका विरोध करने वाला आपको एक सड़क पे एक कोई नागरिक नहीं मिलेगा।